हाय एवरीवन। आज हम प्रोटीन के बारे में बात करेंगे कि प्रोटीन हमारे लिए हमारे शरीर के लिए कितना ज़रूरी है और प्रोटीन लेने से हमारे शरीर को क्या-क्या फ़ायदे मिलते हैं। तो बिना वक्त गवाए आज हमारे साथ हैं अर्जुन सर, जो आपको इसकी पूरी जानकारी देंगे। सो प्लीज़ आप इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। फार्मासिस्ट हूँ। मैंने मास्टर इन फार्मेसी किया हुआ है और एमबीए के साथ करीब करीब 12 साल से 12 साल से ज़्यादा ईयर से एसोसिएट हूँ और इनोवेशन रिसर्च का पढ़ रहा हूँ। और अभी मार्केटिंग में वेलनेस और न्यूट्रिशन वेलनेस और कम्युनिटी को लीड कर रहा हूँ। सो दैट वाज ये थोड़ा सा ब्रीफली मेरा इंट्रोडक्शन था। और जैसा आपने सही बोला एकदम से, जो प्रोटीन है उसको हम बिल्डिंग ब्लॉक बोलते हैं। रीजन बीइंग क्योंकि प्रोटीन एवरीथिंग इन द बॉडी, हमारे पूरे शरीर में जो भी चीजें हैं उसमें प्रोटीन, हर चीज का प्रोटीन का कंट्रीब्यूशन है। भले ही जैसे आपने बताया, जैसे हेयर टू हेड टू टो बोले, या बेसिकली मैं बोलूंगा हेयर टू टो नेल। राइट। हम्म। राइट, वहां तक भी उसमें प्रोटीन का रोल रहता है, प्रोटीन का होता है। और कभी कभी हमें बहुत सी बार ऐसा लगता है कि प्रोटीन जो है वो सिर्फ किसी को जो एथलेटिक बॉडी या कोई किसी को एक्टिविटी करनी चाहिए, पर ऐसा नहीं है। क्योंकि ये प्रोटीन का जो मेजर आप देखेंगे कि एक्टिविटी होती है, वो होती है इसके हार्मोन सिंथेसिस के लिए। सो प्रोटीन यूज होता है। प्रोटीन, जैसे हमारी बॉडी में इंसुलिन है, तो इंसुलिन को सिंथेसाइज करने के लिए बॉडी को जो लगता है प्रोटीन होता है। अब देखिए, प्रोटीन को ऐसा समझिए कि हम बहुत से बार समझते हैं कि प्रोटीन क्या है। हम लोग समझते हैं कि जो हम टिपिकली बात करते हैं, हम बोलते हैं हम दाल खा रहे हैं। राइट। बॉडी उसको दाल में से देखता है कि उसमें से प्रोटीन कंपोनेंट कौन सा है। राइट, क्योंकि उसमें सारी चीज होगी, उसमें फैट भी होगा, उसमें कार्ब भी होगा। तो वो प्रोटीन को उसमें से यूज करेगा। बट जो सेल है वो प्रोटीन को यूज नहीं करता पूरा, वो यूज करता है अमीनो एसिड को। राइट। तो उसके लिए जो है, एक ही चीज जो दाल आपके लिए है, हमारे शरीर के लिए दाल है, हमारी बॉडी के लिए वो प्रोटीन है, और उस सेल के लिए क्या है, अमीनो एसिड है। और बॉडी फिर क्या करती है, जो डिफरेंट अमीनो एसिड जब मिलते हैं बॉडी बॉडी के अंदर, तो उसके डिफरेंट परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के साथ में डिफरेंट हॉर्मोन्स को, डाइजेस्टिव एंजाइम्स को, उनको एंटीबॉडीज को, जैसे जब वायरल इन्फेक्शन हो या किसी भी तरह का इन्फेक्शन आता है, तो उसके उसके लिए फाइट करने के लिए जो एंटीबॉडी चाहिए थे, उनको सिंथेसाइज करने के लिए यूज करती है। तो ये बहुत ही अंडरमाइन अंडरस्टैंडिंग होती है कि जो प्रोटीन है वो सिर्फ मसल मास के लिए यूज होता है, नहीं। प्रोटीन ग्रोथ हार्मोन्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स, राइट, इवन हेयर जो ग्रो कर रहे हैं, स्किन के हेल्थ के लिए, नेल की हेल्थ के लिए, इन सब चीजों के लिए प्रोटीन का बहुत इंपॉर्टेंट यूज होता है। और प्रोटीन को अगर समझना चाहें तो हमें ऐसा समझना होगा कि अमीनो एसिड जो होते हैं वो उसकी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होते हैं। और जब चेन ऑफ अमीनो एसिड्स मिलते हैं आपस में, लॉन्ग चेन में जब वो अमीनो एसिड मिलते हैं, तो वो एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। और फिर वो प्रोटीन जो होता है वो डिफरेंट फॉर्म में, डिफरेंट वेज से बॉडी यूज करती है, टू उस किसके लिए, डिफरेंट फंक्शंस के लिए, फंक्शन यूज करने के लिए। ओके। सो ये बेसिकली आपने बताया कि ओवरऑल हेल्थ में, तो अगर थोड़ा सा आप इसके बारे में मुझे और बताएं कि कैसे, मतलब ओवरऑल हेल्थ में प्रोटीन कैसे हमें हेल्प करता है। हेयर टू टो तो आपने हमें बताया, बहुत ही हेल्पफुल है वो, बट थोड़ा सा अगर डिटेल्स बताएं, स्पेसिफिकली जेंडर कीपिंग इन माइंड, मेल फीमेल, यू नो। हाँ, तो देखिए, जैसे जैसे मैंने आपको बोला कि सपोज आ, आपको हेयर, बहुत एक सिंपल सी प्रॉब्लम से स्टेटमेंट से शुरू करते हैं, राइट। कि अगर आपको लग रहा है कि आपकी हेयर ग्रोथ, किसी की हेयर ग्रोथ इतनी अच्छी नहीं हो रही जितनी होनी चाहिए, तो एक कनेक्ट रिलेशनशिप बिल्ड हो सकता है कि शायद उनमें प्रोटीन की डिफिशियंसी हो। क्योंकि वो हेयर जो है, जिस जो फॉर्म हो रहा है वो बेसिकली प्रोटीन है। तो अगर प्रोटीन की डिफिशियंसी है तो हेयर लॉस जैसे सिम्टम्स नजर आने लग जाएंगे, राइट। फिर हम समझते हैं कि अगर सपोज कि किसी को जॉइंट पेन हो रहा है, राइट। अब हमें कभी लगता है ऐसा जॉइंट पेन तो, या तो मोर मोर ऑफ अ बोन हेल्थ का प्रॉब्लम है, या कैल्शियम का प्रॉब्लम होगा। पर आप समझिए, जितने भी जॉइंट्स हैं उन सब में अटैच होती है, कनेक्ट होती है वो कार्टिलेज से और मसल से, राइट। जो टिश्यूज होते हैं उनसे उनसे वो जॉइंट होते हैं। अगर प्रोटीन अगर इनफ नहीं होगा, अगर वो मसल मास अगर प्रॉपर नहीं होगा, तो क्या होगा, वो जॉइंट एक दूसरे के पास आ जाएंगे और वो पेन करना शुरू कर देंगे। तो प्रोटीन का डायरेक्टली रोल नहीं है, बट इनडायरेक्टली अगर मसल्स वीक होंगे तो
जॉइंट्स में पेन होना शुरू हो सकता है, राइट। सिमिलरली उसी तरह से सपोज किसी को अगर डाइजेशन में की प्रॉब्लम हो रही है, राइट, तो ये भी पॉसिबल है कि उसकी बॉडी में इनफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स सिंथेसाइज नहीं हो रहे हैं, राइट। और वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स अगर सिंथेसाइज नहीं हो रहे हैं बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ प्रोटीन इनटू इट, तो वो एक इश्यूज हो सकता है। अगर मैं बोल रहा हूँ जैसे आपने आपने सुना होगा कि बच्चे जो होते हैं, ग्रोइंग बच्चों के लिए प्रोटीन बहुत जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि जो ग्रोथ हार्मोन है वो प्रोटीन से ही सिंथेसाइज होता है। तो जैसे मैंने बताया, आपको ग्रोथ हार्मोन हो गया, इंसुलिन हो गया फॉर एग्जाम्पल, राइट, है ना, वो भी उसके लिए भी बॉडी को प्रोटीन की जरूरत होती है। तो अगर ये कुछ इश्यूज आ रहे हैं अगर आपको कि आपको अगर इंसुलिन सेंसिटिविटी आपकी कम हो रही है, या हो सकता है बॉडी में इंसुलिन की इन्फेक्ट, आप देखिएगा तभी कुछ टाइम के बाद में जो लोग टाइप 2 डायबिटीज में होते हैं, जिनको कि इंसुलिन की सेंसिटिविटी पहले प्रॉब्लम होती है, और बाद में वो इंसुलिन का बनना ही बंद हो जाता है, राइट। तो वो एक जो चीजें हैं वो आपको देखना पड़ेगा कि ओवरऑल हेल्थ के लिए अगर आप कनेक्ट कर सकते हैं, किसी को बहुत फ्रिक्वेंट इलनेस हो रही है, तो हो सकता है उसकी प्रोटीन की डिफिशियंसी हो, क्योंकि एंटीबॉडीज प्रॉपर एंटीबॉडीज सिंथेसाइज नहीं हो पा रहे हो। तो आप ये देखिए कि किसी भी इम्यूनिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, ओवर इम्यूनिटी जब हम बोलते हैं। तो प्रोटीन कैसे हेल्प करता है इम्यूनिटी में? क्योंकि वो हेल्प करेगा एंटीबॉडीज बनाने के लिए, राइट। तो वो इवन लाइक सपोज करिए किसी को अगर हीमोग्लोबिन की कमी है, तो हमें लगता है कि टिपिकली अच्छा आयरन की जरूरत तो होती है हीमोग्लोबिन बनाने के लिए। पर देखिए उसमें दो पार्ट है ना, एक हीम है और एक ग्लोबिन है, मतलब प्रोटीन का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है। तो खाली आयरन नहीं, प्रोटीन भी चाहिए होगा पूरा हीमोग्लोबिन का एक स्ट्रक्चर बनाने के लिए, राइट। तो आप देखेंगे कि शरीर में किसी भी चीज को अगर आपको अगर बॉडी को शरीर को अगर ठीक करना है, तो प्रोटीन उसका कोर एक एलिमेंट होगा, और इसीलिए उसको बिल्डिंग ब्लॉक कहा जाता है, राइट। हम क्यों बोलते हैं बिल्डिंग ब्लॉक? क्योंकि एवरी सिंगल थिंग, हर एक चीज आपकी कोई भी कंडीशन है उसको बेटर करने के लिए प्रोटीन का यूज जरूर करेगी शरीर, करेगा शरीर। बिल्कुल बिल्कुल। एंड आई थिंक बहुत ही इंपॉर्टेंट, सबको लगता है कि हीमोग्लोबिन, आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया कि आयरन है। एंड हमने भी बचपन से यही सुना था कि आयरन, हीमोग्लोबिन कम है, आयरन की वो लेनी चाहिए, बट प्रोटीन इसमें भी हेल्प करता है। मतलब एक्चुअली में एक प्रॉपर सेंस में बिल्डिंग ब्लॉक है, एंड हर किसी के लिए है, किसी भी एज ग्रुप, जैसे आपने बच्चों की ग्रोथ के लिए बताया, फीमेल्स के लिए बताया। सो अर्जुन, एक और चीज जो हम बहुत ज्यादा सुनते हैं, जो थोड़ा सा रेजिस्टेंस में बोलूं, या थोड़ा सा मैं कहूँ लोगों में झिझक रहती है, कि उन्हें लगता है कि प्रोटीन से वेट बढ़ता है, या प्रोटीन तो सिर्फ बॉडी बिल्डर्स लेते हैं, या प्रोटीन वो लोग लेते हैं जो बहुत ज्यादा वर्कआउट करते हैं, या जिम जाते हैं, या एक्सरसाइज बहुत ज्यादा। तो इस बारे में अगर थोड़ा सा आप हमें बता हाँ, पाएं कि इस चीज जरूर। के बारे देखिए ऐसा है कि जैसा हमने बताया कि हर अगर ये सारी एक्टिविटीज, हॉर्मोन्स की सिंथेसिस, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, हेयर की ग्रोथ, एंटीबॉडीज, हीमोग्लोबिन, ये हर इंडिविजुअल की जरूरत है, राइट। किसी बॉडी बिल्डिंग के लिए या एथलेट्स की जरूरत नहीं, हर इंडिविजुअल की जरूरत है, राइट। तो मैं टिपिकली ऐसा समझाता हूँ कि जो भी आदमी सुबह उठता है, राइट, अपना कुछ खाना खाता है, सो जाता है, फिर दिन में उठता है, खाना खाता है, सो जाता है, और शाम को उठता है और खाना खाता जाता है, उसको भी प्रोटीन की जरूरत है। बिकॉज ये बॉडी को सरवाइव करने के लिए इन सब चीजों को बनाने के लिए प्रोटीन की जरूरत जरूर होगी। हाँ, पर इसमें क्या होता है कि आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट डिफरेंट हो सकती है। तो जैसे आरडी है, इसीलिए आप देखेंगे जो जो रिकमेंडेड डेली अलाउंस है, जो आईसीएमआर ने भी डिफाइन किया हुआ है, वो उन्होंने एक जनरल पॉपुलेशन के लिए दिया हुआ है कि चलो ठीक है, अगर आप अपने कोई स्पेसिफिक आपका हेल्थ गोल नहीं है, कोई एथलेटिक एक्टिविटी नहीं है, आप मैराथन रनर नहीं है, या आप बॉक्सर नहीं है, या आप स्विमर नहीं है, या आप ऐसा कोई अपना कोई मसल मास बढ़ाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कोई स्पेशल, तो उन्होंने बोला कि इसलिए उनका आरडी लेवल कम रखा गया है। सो 0.8 ग्राम टू 1 ग्राम जो टिपिकली रिकमेंड किया है आईसीएमआर में, कि इतना पर केजी ऑफ बॉडी वेट जो है वो हर इंडिविजुअल की रिक्वायरमेंट है। देखिए आरडीए हमेशा नॉर्मल इंडिविजुअल्स को दिमाग में रख के बनाया जाता है, टोटल मास को दिमाग में रख के बनाया जाता है, इसलिए उसकी वैल्यू हमेशा कम होती है देन स्पेसिफिक नीड बेस्ड। जैसे कि अगर किसी का होमोग्लोबिन कम ही है, तो उसके लिए आयरन का लिमिट बहुत डिफरेंट होगा देन एक हेल्दी नॉर्मल इंडिविजुअल के लिए आयरन के लिए, राइट। ऐसे ही प्रोटीन की एक उन्होंने 0.8 से 1 ग्राम डिसाइड की हुई है। पर हाँ, उसी आईसीएमआर ने बोला है कि अगर आपका कोई स्पोर्ट्स गोल हो, या आप स्पोर्ट्स हैं, एथलेट्स हैं, आपका कोई स्पेसिफिक हेल्थ गोल है, तो वो क्वांटिटी ऑलमोस्ट 1.5 ग्राम होती है पर केजी ऑफ बॉडी वेट, मतलब डबल हो सकती है, राइट। तो ये समझना कि नहीं, अगर मैं कोई फिजिकल एक्टिविटी
बहुत मतलब नहीं कर रहा हूँ, राइट, या मुझे अपने कोई अपनी बॉडी नहीं बनानी है, मुझे अपने सिक्स पैक्स नहीं बनाने हैं, मैं कोई जिम में जाके वेट्स नहीं कर रहा हूँ, या मेरा बहुत हार्ड वर्किंग जॉब नहीं है, मतलब मैं जाता हूँ सुबह ऑफिस में जाके बैठ जाता हूँ, अपना लैपटॉप पे काम करता हूँ, तो मुझे क्यों जरूरत है प्रोटीन की? तो ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। हर इंडिविजुअल को बॉडी को सरवाइव करने के लिए, ओवरऑल वेलबींग के लिए प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। हाँ, वो थोड़ी कम हो जाती है, जैसा कि आरडीए के हिसाब से जो मिनिमम बताया गया है। पर अगर आप स्पेसिफिक आपका हेल्थ गोल हुआ, या आपको लगा कि नहीं मुझे अब मैराथन रन करनी है अगले 6 महीने में, तो जो भी आप कोच होगा, या जो भी आप जिम जा रहे हैं, अगर कहीं आप जा रहे हैं, तो वो कोच आपको आपके उस रिक्वायरमेंट की, आपके गोल के हिसाब से डिफाइन करके बताएगा कि आपका प्रोटीन कितना होना चाहिए। बट एवरी सिंगल इंडिविजुअल, you know, has to take minimum RDA level every day. एब्सोल्युटली, आई थिंक बहुत सारे लोग जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ह्यूज नंबर आई कैन सी, एंड आई एम श्योर उनको बहुत हेल्प मिली होगी। आई होप आप सब अपने नोट्स ले रहे हैं। एंड जैसे कि अर्जुन ने बताया कि ये प्रोटीन हर किसी के लिए है, हमें सिर्फ जिम गोअर्स या वर्कआउट के लिए नहीं देखना है। प्रोटीन एक ऐसी एसेंशियल रिक्वायरमेंट है जो आपकी बॉडी में ओवरऑल हेल्थ पे बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है। सो अर्जुन, इसी से अगर प्रोटीन पे ही जैसे बहुत ऑप्शंस आजकल अवेलेबल हैं मार्केट में, एंड देयर इज ऑब्वियसली बहुत तरीके की कंफ्यूजन भी हो जाती है। तो जब हम बात करते हैं एक वीगन प्रोटीन की वर्सेस एक एनिमल ड्राइव प्रोडक्ट की, तो क्या डिफरेंस रहता है इन दोनों में? थोड़ा सा अगर आप ये भी बताएं प्लीज। जी, सबसे पहले तो मैं क्लेरिफाई कर देना चाहता हूँ कि इस प्लेनेट पर सिवाय प्लांट के कोई प्रोटीन सिंथेसाइज नहीं कर सकता। बेसिकली जो कैपेबिलिटी है प्रोटीन को सिंथेसाइज करने की, राइट, फ्रॉम द नेचर, वो सिर्फ प्लांट के पास में। सो जो हमारे इन्वायरमेंट में जो एयर है उसके अंदर जो नाइट्रोजन होती है, राइट, है ना, उस नाइट्रोजन का यूज कर कर प्लांट जो होते हैं वो अमीनो एसिड को सिंथेसाइज करते हैं, और अमीनो एसिड की लॉन्ग चेन को जब सिंथेसाइज करते हैं तो डिफरेंट प्रोटीन बनते हैं, राइट। जैसे कि आप और मैं, हम लोग टिपिकली बोलते हैं कि अगर हम लोग सुबह सनलाइट में मॉर्निंग में टाइम में खड़े हो जाएं, तो हम विटामिन डी खुद सिंथेसाइज कर सकते हैं, राइट। वो कैपेबिलिटी है आपके अंदर भी है, बहुत सारे एनिमल्स के अंदर भी है, तो वो खुद अपना विटामिन डी सिंथेसाइज कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली ये कैपेबिलिटी हमारे पास में प्रोटीन को लेकर नहीं है, या किसी भी स्पेशीज के साथ नहीं है। कोई भी स्पेशीज धूप में खड़े होकर, हवा की प्रेजेंस में, इन्वायरमेंटल कंडीशंस में प्रोटीन को सिंथेसाइज नहीं कर सकती अपनी बॉडी में। वो सिर्फ कैपेबिलिटी जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट के पास में है, राइट। और प्लांट जब उसको सिंथेसाइज करते हैं तो उसको डिफरेंट टाइप के एनिमल्स यूज कंज्यूम करते हैं, भले ही वो काऊ हो, भले ही वो किसी भी तरह का एनिमल हो। तो वो जब उसको कंज्यूम करता है तो वो उस प्रोटीन को जब कंज्यूम करके अपने हिसाब से अपनी बॉडी में यूज करता है, राइट। वो अपने मसल्स बनते हैं उनसे, उसके उसके हार्मोन्स बनते हैं, और उसी तरह से टिपिकली अगर काऊ का एग्जांपल लिया जाए तो उन्हीं उन्हीं प्रोटीन के डिफरेंट स्ट्रक्चर को वो अपने मिल्क में सिक्रेट करता है, सो दैट कि वो अपनी आने वाली जनरेशन को वो प्रोटीन पास कर पाए, राइट, राइट। पर और वो जो मिल्क होता है बेसिकली, उसको जब हम निकालते हैं तो उसके अंदर फिर डिफरेंट स्ट्रक्चर का एक प्रोटीन मिलता है, जिसको हम टिपिकली वे प्रोटीन या कैसिन प्रोटीन बोलते हैं। दो डिफरेंट टाइप का प्रोटीन होता है। या फिर जो नॉनवेज ईटर्स है बेसिकली, तो वो जो भी नॉनवेज, फिश होगी, एग हो गया, चिकन हो गया, तो वो जो उस एनिमल ने या तो प्लांट को सच खाया है, या फिर उसने किसी और एनिमल को खाया है, जिससे कि उसको वो प्रोटीन का सोर्स मिला है, राइट। जैसे अगर आज हम बोलते हैं मैं चिकन खा के अपना मसल्स बना रहा हूँ, तो बेसिकली मैंने एक एनिमल ने जिसने जो जो अपना मसल बनाया था, उसी प्रोटीन को मैं कंज्यूम करके अपनी मसल बना रहा हूँ। तो ये बोलना कि कोई भी प्रोटीन बेटर देन प्लांट हो सकता है, वो तो मिसनोमर हो गया, राइट। मतलब क्रिएटर से बेटर प्रोटीन कोई और नहीं बना सकता, राइट। हर किसी में वही अमीनो, डिफरेंट 9 एसेंशियल अमीनो एसिड की बात करें, या 21 ऑल टोटल अमीनो एसिड की बात करें, वो सारे अमीनो एसिड्स वही हैं जो प्लांट बना रहा है। उसके बाद वो फिर आगे डिफरेंट फॉर्म में, डिफरेंट उसमें। और क्या होता है, कुछ अमीनो एसिड्स प्लांट में, किसी प्लांट में होते हैं, जैसे हम बोलते हैं राइस में कुछ अमीनो एसिड्स होंगे, लेंटिन में या दाल में कुछ दूसरे अमीनो एसिड्स होंगे, राजमा में कुछ अमीनो एसिड होंगे। तो जब आप कंबाइन करके खाते हैं तो बेसिकली आपको सारे एसेंशियल अमीनो एसिड डिफरेंट सोर्स से मिल सकते हैं, राइट। और वही फिर डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में वो डिफरेंट डिफरेंट मिलेंगे। तो अगर कोई अगर ये समझता है या मानता है कि कोई और सोर्स ऑफ प्रोटीन बेटर हो सकता है, वो एक मिसनोमर है। तो इसलिए मैं प्लांट के प्रोटीन को बहुत रिकमेंड करता हूँ हाईली। दो तीन एडवांटेज और भी होते हैं प्लांट प्रोटीन के एडवांटेज क्या होते हैं? एक तो देखिए बहुत सारी, आप देखेंगे कि दी कार्बन फुटप्रिंट भी
अगर एक सस्टेनेबिलिटी की बात करें तो कार्बन फुटप्रिंट भी आप अपना रिड्यूस करते हैं जब आप प्लांट बेस्ड प्रोटीन खाते हैं ओवर एन एनिमल बेस्ड प्रोटीन ना। इन्वायरमेंटल और ऑल ऑफ दैट बेनिफिट है। पर दूसरा बेनिफिट यह होता है कि प्लांट बेस्ड प्रोटीन में फेट की क्वांटिटी बहुत कम होती है। फेट बेसिकली कहाँ से आता है? एनिमल सोर्स प्रोटीन से आता है। या तो फ्लैश के रूप में आएगा, क्योंकि आप प्योर प्रोटीन निकाल नहीं सकते, राइट? तो वो जो भी प्रोटीन होगा, सोर्स होगा, उसके अंदर फेट भी आएगा। जब मैं अगर वेट मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि मेरे को अपना वेट मैनेज करना है या मुझे मुझे अपनी कार्डियक हेल्थ करनी है, अगर मैं एनिमल सोर्स प्रोटीन के थ्रू करूंगा तो मैं नेचुरली वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा हूँ अपने आप को, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा फैट, कोलेस्ट्रॉल और वो सब भी कंज्यूम कर रहा हूँ उस प्रोटीन के साथ में। तो वो एक डिफरेंट एडवांटेज होता है। प्लांट बेस्ड प्रोटीन क्योंकि प्लांट सोर्स से आते हैं, उसमें काफी फाइबर भी होता है। तो वो एक कंप्लीट मील की तरह भी, एक सिंगल सिंपल प्रोटीन भी एक कंप्लीट मील की तरह मिलेगा आपको। जैसे कि अगर हम बात करें ऑल प्लांट प्रोटीन की, तो उसमें अगर 8 ग्राम प्रोटीन है 10 ग्राम में, तो 20 ग्राम क्या है? 20 ग्राम दैट ऑल फाइबर एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ उसी प्लांट के पोर्शन है, राइट? तो क्या हो रहा है, मुझे एक होल फूड मिल रहा है, देन जस्ट एन प्रोटीन पार्ट ऑफ इट, विच इज ऑल्सो वेरी क्लीन एंड बेनिफिशियल। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, आई थिंक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। एंड जितने भी लोग नए जुड़े हैं जो ऑल प्लांट प्रोटीन के बारे में नहीं जानते हैं, उनके लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल रहा। थैंक यू फॉर दैट अर्जुन। तो आपने ये तो हमें बताया कि कैसे प्रोटीन हमें हेल्प करता है ओवरऑल हेल्थ में भी एंड स्पेसिफिक चीजों में भी। तो क्या अर्जुन इसको कोई कोई सजेस्टेड टाइम है ड्यूरिंग द डे, जब सही समय रहेगा, जब मुझे मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा इस प्रोटीन का? बेनिफिट तो पूरा दिन ही है, बट जब कहते हैं ना मैक्सिमम बेनिफिट विंडो, कुछ ऐसा भी होता है? हाँ जी, अब देखिए कि क्या होता है, हमारा जो ट्रेडिशनल सिस्टम था, और इनफैक्ट आयुर्वेदा आज भी रिकमेंड करता है, वो बोलता है कि आप जो सर्काडियम रिदम, मतलब नेचर में जो सनराइज से लेके सनसेट तक का रूटीन एक फॉलो करें फूड को लेके, राइट? और उसमें भी स्पेशली बोलता है जब सनराइज हो रहा होता है, तो उस समय आप जो अपना मील होगा वो उसको आप मोस्ट न्यूट्रिशियस मील कंज्यूम कर सकते हैं, जिसको हम गरिष्ठ भोजन भी बोल सकते हो आप, या जिसको टिपिकल में लोग बोलते हैं किंग साइज ब्रेकफास्ट कर सकते हैं, आप फर्स्ट मील ले सकते हैं। बट जैसे जैसे दिन पीक पे आता है, वो रिकमेंडेशन कम होती जाती है कि आप थोड़ा सा कॉमन मैन की तरह खाना खाएं, और शाम होते होते वो हो जाता है कि एकदम पुअर मैन की तरह खाना खाएं। पुअर मैन की तरह खाना मतलब आप बहुत ही लाइट फूड खाएं, है ना? खिचड़ी हो गया, दलिया हो गया, कुछ ऐसा बहुत ही लाइट तरह का फूड खाएं, रादर देन अब जो अगर इसी साइकिल को अगर फॉलो किया जाए तो सब उसका कारण क्या है? सबसे पहले तो क्योंकि मॉर्निंग जो होती है ना, उस समय शरीर का मेटाबॉलिज्म बहुत हाई होता है, राइट? तो अगर आप कोई भी चीज, आपने जो क्वेश्चन पूछा है कि प्रोटीन कब मैक्सिमम बेनिफिट करेगा आपको, अगर आप मॉर्निंग में लेंगे तो सबसे ज्यादा बेनिफिट करेगा। तो दो तीन कारण होंगे उसके। नंबर वन, आपकी बॉडी उसको बेटर तरीके से मेटाबोलाइज कर पाएगी, राइट? उसको बेटर एब्जॉर्ब कर पाएगी। और देखिए, दिन भर आपने अगर सुबह ले लिया है तो आप दिन भर जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, राइट? जैसे आप अगर वॉक कर रहे हैं, राइट, आप अपने ऑफिस में चल रहे हैं, अगर आप अपनी स्टेयरकेस ले रहे हैं ऑफिस में जाने के लिए कहीं पे भी, या आप बात ही कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, तो उस हर समय आप एक्टिव है। तो क्या होगा, वो जो न्यूट्रिएंट आपने लिए हैं वो न्यूट्रिएंट का बेस्ट यूटिलाइजेशन होगा, आप उसको बेटर यूटिलाइज कर पाएंगे। बट बजाय उसके कि अगर आपने रात को खाया और आप सो गए, तो क्या वो ब्लड सर्कुलेशन में चला भी गया, बट उसको जहाँ डेस्टाइन था, जहाँ जाना चाहिए था, स्पेशली विद द प्रोटीन, कि वो आपकी मसल्स बनाने में आपको हेल्प करे, आपके जॉइंट्स की के क्या वहाँ के मसल बनाने में हेल्प करे, तो वो तभी कर पाएगा जब वो उसको उस जगह पे जाके स्टोर हो पाएगा, या उस जगह पे जाके उसको यूटिलाइज हो पाएगा। तो कोई भी न्यूट्रिएंट अगर आप मॉर्निंग में लेते हैं, वो आप ना ही खाली बेटर एब्जॉर्ब कर पाते हैं क्योंकि बॉडी के डाइजेशन से लिंक होता है, बट ऑल्सो वो आपकी आपकी दिन भर के रूटीन के समय उसका बेटर यूटिलाइज कर पाते हैं। लॉट ऑफ पीपल, क्या हुआ, हमारी लाइफस्टाइल के कारण क्या होगा, ये एक्चुअली रिवर्स हो चुका है। हम सुबह भागते भागते नाश्ता करते हैं, राइट? चाय बिस्किट खा लिया, हमारा नाश्ता हो गया। कुछ लोग बोलते हैं नहीं, मैं बड़ा हेल्दी खाता हूँ, मैं एक ग्लास दूध के साथ में एक बनाना या एप्पल ऐसा करके ये मेरा ब्रेकफास्ट होता है। पर ये भी एक मिसनोमर होता है कि आपका हेल्दी ब्रेकफास्ट आपका कंप्लीट न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट नहीं है। आप पूरी तरह से न्यूट्रिशन नहीं ले पा रहे हैं। वो हेल्दी है, चलो, वो क्लीन है कंपेरेटिवली, चाय और बिस्किट खाने से तो बेटर है, मैदा नहीं खा रहे हैं आप, राइट? बट आप जो हेल्दी खा रहे हैं वो न्यूट्रिशियस है या नहीं है वो जरूरी नहीं। न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है, उसमें मिनरल्स हो, विटामिन हो, हेल्दी फैट हो, उसमें राइट क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन हो, वो सब नहीं हो रहा है उसमें। तो वो सब जब नहीं मिलेगा आपको, तो आप दिन भर का जो गैप होगा, क्या होगा, अगर आपने सुबह की अपनी शुरुआत अच्छे मील से नहीं की, तो जो डिफिशियंसी एक बार आ गई दिन में, सुबह मॉर्निंग में, उसको दिन में मेकअप करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और
डेटा बोलता है कि 15% से ज्यादा लोग इंडिया में न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं। तो सोचिए 85% लोग, इसी कारण से 80% लोग जो है प्रोटीन डिफिशियंट से, करीब करीब 80% लोग जो है वो माइक्रो न्यूट्रिएंट डिफिशियंट भी है, मतलब उनमें विटामिन मिनरल भी की कमी है। और ये सब कमियां मिलके बहुत ही यू नो लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेस का रूप ले लेती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो मॉर्निंग बेस्ट टाइम होता है, आप सुबह उठिए, और कंट्रोल में भी रहता है। आप चाहेंगे कि मुझे दिन में कभी भी कोई भी एक हेल्दी हैबिट फॉर्म करनी है आपको, तो आप कोशिश करेंगे कि वो सुबह फॉर्म करें ताकि वो रूटीन मेंटेन कर पाए। भले ये सिंपल एज वॉक करना भी हुआ, तो अगर आप सोचेंगे मैं दिन में कभी भी वॉक कर लूंगा, तो 90% चांसेस है कि वो वॉक हो नहीं पाएगी। पर आपने ये डिसाइड कर लिया कि नहीं, मैं सुबह सुबह 6:30 से 7 के बीच में वॉक करूंगा, तो 90% चांसेस है कि आप वो 90% टाइम आप उसको कंसिस्टेंटली कर पाएंगे। और वो कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूट्रिशन के केस में भी। तो अगर आप उसको मॉर्निंग में लेते हैं तो आप कंसिस्टेंट हो पाते हैं, बेटर यूटिलाइज कर पाते हैं, बॉडी को यूज कर पाती है। सारे बेनिफिट जो होते हैं वो तभी मिलते हैं जब आप उसको मॉर्निंग में लें। एब्सोल्युटली, एंड आई थिंक ब्रेकफास्ट लाइक अ किंग कहते हैं ना, एंड डिनर लाइक अ पुअर मैन, तो वो इसीलिए कहा जाता है बिकॉज मॉर्निंग में आई थिंक हमारी बॉडी की जो एजिलिटी होती है सबसे ज्यादा, हम कहते हैं कि मेटाबॉलिज्म भी पूरा दिन हमारा, जिस तरीके का हम ब्रेकफास्ट लेते हैं, ये तो हम नॉर्मली भी जानते हैं कि अगर हम न्यूट्रिशन की बात नहीं भी करते, अगर हम एक ब्रेकफास्ट लेते हैं अपने मनपसंद लेते हैं, तो जो हमारा मूड होता है एलिवेट होता है। बट साथ ही साथ अगर उस ब्रेकफास्ट को हम न्यूट्रिशियस भी बना देते हैं, तो हमारी एनर्जी लेवल्स भी एलिवेटेड रहते हैं और हमारे सारे न्यूट्रिशन के गैप भी फिल होते हैं। सो अर्जुन, जैसे अभी आप ही ने अपनी कॉन्वर्सेशन में बताया माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, इनके बारे में जब आप बता रहे थे तो आपने कहा कि कुछ बहुत लोगों में उनकी भी कमी है। तो थोड़ा सा आप उसके बारे में भी बताएंगे कि कैसे प्रोटीन के साथ साथ हम अपने और भी चीजों के साथ अपना माइक्रो मैक्रो रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकते हैं। क्या या है वो हमारे सोल्यूशन बास्केट्स जिनके बारे में हम बात बिल्कुल, करते हैं मॉर्निंग न्यूट्रिशन में? बिल्कुल। तो देखिए आप, हमने कुछ 6 हाईली क्यूरेटेड सॉल्यूशन बास्केट्स बनाई हैं। उसमें जो 3 जो डिफरेंट बास्केट्स हैं, फर्स्ट फाउंडेशन बास्केट्स जो हम बोल रहे हैं, वो हमारी है पीडीओ, पीडीएफ और पीडीओएफ। बेसिकली प्रोटीन डेली ओमेगा, प्रोटीन डेली फाइबर और प्रोटीन डेली फाइबर ओमेगा। अब देखिए, ये इसको फाउंडेशनल लेवल पे क्यूरेट करने का पर्पस ये था कि फाइबर जो होता है वो आपकी गट के हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो आप जब सुबह उठे मॉर्निंग में, तो जो आप पानी पीते हैं सुबह मॉर्निंग में, जो टिपिकली हम लोग, हमारी आदत होती है कि हम सुबह उठ के पानी जरूर पीते हैं बिफोर इवन वी स्टार्ट आवर डे, राइट। उस पानी में अगर आप फाइबर को मिला के यूज करें, मिला कर पिए, तो आप ये इंश्योर करेंगे कि बिफोर आप कुछ खाएं उसके पहले आपने अपने गट के बैक्टीरिया को एक हेल्दी फूड दे दिया है। क्योंकि फाइबर जो है उनका फूड है, उनके लिए यूजफुल है, राइट। तो फाइबर से शुरुआत हो, ताकि फिर उसके बाद आता है कि जो रूल ऑफ 30-30-30 होता है, कि विद इन 30 मिनट्स ऑफ गेटिंग अप, टेकिंग 30 ग्राम ऑफ अ प्रोटीन एंड वर्किंग आउट फॉर 30 मिनट्स। ये जो है मॉर्निंग में, अगर आप जब वेन यू गेट फ्रेशन अप, ब्रश वश कर लिया आपने, रेडी हो गया, देन यू मेक योर प्रोटीन शेक। प्रोटीन में आप अपनी अपनी डिलीशियस जो भी आपकी रेसिपीज हैं, जो कि हमने बहुत सारी रेसिपीज हमने भी शेयर की है, उनमें से कुछ रेसिपीज बना सकते हैं आप। आज अभी मैंगो का जैसे सीजन चल रहा है, तो आप अपनी बढ़िया मैंगो की रेसिपी बना सकते हैं, बनाना शेक बना सकते हैं। अब उसके अंदर प्रोटीन की रिक्वायरमेंट कंपनसेट करनी है, तो उस प्रोटीन को आप उसमें ऐड कर सकते हैं ताकि वो प्रोटीन रिच हो जाए, राइट। और वो फिर आप अपने लिए ब्रेकफास्ट यूज कर सकते हैं, फिर एज अ फर्स्ट मील यूज कर सकते हैं। फिर जब आप अपना जो भी लाइट ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, जैसे भी जो भी आप दलिया ले रहे हैं, या आप अपना जो भी आप हेल्दी ब्रेकफास्ट बना रहे हैं, उसके साथ में आप हेल्दी फेट मतलब ओमेगा, और डेली जो कि 24 माइक्रो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है, मिनरल्स एंड विटामिन में, आप उसको कंबाइन कर लीजिए। अब आप सोचिए, जब आप 9 बजे अपने घर से निकलेंगे, तो यू हैव टेकन केयर, आपने अपने पूरे दिन की तैयारी कर ली। आपने फाइबर्स अपने स्टमक को दे दिए, अपने बैक्टीरिया को दे दिए, बैक्टीरिया इज वेरी हैप्पी एंड हेल्दी है वो, और वो हेल्दी होंगे तो आपकी गट हेल्दी होगी, गट हेल्दी होगी तो वो आपकी ओवरऑल हेल्थ को बहुत सपोर्ट करेगी। आपने अपनी रिक्वायरमेंट का करीब करीब 25 to 30% प्रोटीन पूरे दिन का, जैसे अगर आप एक एवरेज वेट भी माने, किसी का 60-70 kg भी वेट है, तो 70 kg भी अगर किसी का वेट है, तो उसको करीब करीब यू नो 60 से 70 ग्राम प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होगी। तो आपने क्या किया, 3 स्कूप ऑफ एपीपी में कितना मिलता है, करीब करीब 25 ग्राम प्रोटीन मिलता है। तो आपने 33%, आपका 33% प्रोटीन जो सुबह मॉर्निंग में ले लिया। अभी भी आपको बचा हुआ प्रोटीन लेने की जरूरत है, क्योंकि आपको 70 ग्राम कम लेना है पूरे दिन में। तो आप अपने लंच में, आप अपने डिनर में, आप जो भी आपकी जो डाइट है उसके थ्रू कंज्यूम कर सकते हैं, भले ही वो आप चिकन हो या फिश हो या एग हो या प्रोटीन हो, या कोई आपका अगर पनीर है, या उस तरह की डाइट से आप उसको
कंपनसेट कर सकते हैं। पर मॉर्निंग में क्या होता है, टिपिकली लोग पनीर नहीं खाते। मॉर्निंग में लोग टिपिकली नहीं हुआ कि आप चिकन खाना शुरू कर देंगे, राइट ना। और फिर क्वांटिटीज का भी फर्क होता है, क्योंकि अगर क्लीन प्रोटीन खाना है तो एग में भी देखेंगे आप, तो क्लीन प्रोटीन जो होता है वो 3 ग्राम ही होता है पर एग में। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप पूरे एग में देखेंगे तो 6 ग्राम होता है, पर वो योक के अंदर होता है, येलो पोर्शन में। और वो योक जो होता है वो कोलेस्ट्रॉल और दूसरे फैट भी होते हैं उसमें। तो अगर आप उसको अवॉइड करेंगे तो 3 एग। तो अगर आपको पूरे दिन में अगर प्रोटीन अपने एग से कवर करना है तो करीब 17 से 18 अंडे खाने पड़ेंगे, व्हाइट एग, राइट। तो आप इतने एग नहीं खा सकते। दाल जो होती है लोग टिपिकली बोलते हैं बहुत रिच होती है, पर एक जो 100 ग्राम दाल है उसमें 20 ग्राम प्रोटीन ही होता है खाली, 20% प्रोटीन होता है। तो अब एक जो 100 ग्राम दाल है वो बेसिकली पूरी एक फैमिली के लिए बन जाती है। उसमें से हम एक पोर्शन खाते हैं तो बेसिकली हमें 2 से 3, एक पोर्शन में जो इंडिविजुअल खा पाता है उसमें उसको 3 से 4 या 5 ग्राम से ज्यादा प्रोटीन मिलता नहीं है। तो बची हुई रिक्वायरमेंट आप हम उससे मीट कर सकते हैं। तो दिस इज हाउ मेरे को लगता है कि आप आपका एक रूटीन सेट कर सकते हैं। प्लस उसके अलावा हमने क्या किया है, हमने 3 डिफरेंट बास्केट जो है सोल्यूशन बास्केट बेसिक रखी है। उसमें से एक एक गट हेल्थ बास्केट, जिसके अंदर हमने प्रोटीन, फाइबर और हमारा प्री एंड प्रोबायोटिक भी ऐड किया है। प्री एंड प्रोबायोटिक क्या है, एक लाइव बैक्टीरियाज है जो कि आपकी गट की हेल्थ को फर्दर इम्प्लीफाई करते हैं। आपके गट में जो बैक्टीरिया है आपने उनको फाइबर देके उनको हेल्दीफाई करने की कोशिश की है, उनको हेल्दी करने की कोशिश की है। पर अगर आज आप प्रोबायोटिक लेते हैं तो वो लाइव बैक्टीरिया होते हैं जो कि इतने बढ़िया है। हम जिस फॉर्मेशन न्यूट्रालाइट ने बनाया है वो बेसिकली स्पोर फार्मिंग है, मतलब वो एक कोड बना देते हैं अपने आगे, ताकि वो गैस्ट्रिक जो पीएच है स्टमक का उससे पास होके और इंटेस्टाइन तक पहुंच पाए, राइट। तो वो एक हेल्दी बैक्टीरिया है। उसी तरह हमने एक वेट मैनेजमेंट की बास्केट बनाई है। अगर आप अपने वेट का सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं तो उसके अंदर हमने प्रोटीन प्लस हमारे जो वेट वेनिला फ्लेवर्स जो वो है वो लिया हुआ है, और फाइबर लिया हुआ है, राइट। तो वो चारों को आप सुबह मॉर्निंग में बढ़िया शेक बना सकते हैं उसके साथ में। और आप उस वो आपको काफी सेटाइटी भी दे देगा, क्योंकि जो हमारा जो वेट मैनेजमेंट शेक है मेट्रोलाइट का, उसके अंदर मिनरल्स हैं, विटामिन हैं, फाइबर हैं, राइट। तो गार्सिनिया है जो कि एक आपको आपको हंगर जो होती है आपके ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल करता है। तो उस तरह से वो एक बास्केट बनाई हुई है। स्पेशली अगर आपको जॉइंट हेल्थ से रिलेटेड बास्केट चाहिए तो जैसे मैंने आपको बताया था, उसमें हमारा प्रोटीन है, कैलमेग है, विटामिन अपना ग्लूकोसामिन है। तो उसकी एक बास्केट हमने क्यूरेट की हुई है। तो आप अपनी नीड के हिसाब से बास्केट ले सकते हैं। और नहीं तो अगर आपको लगता है कि हमें फाउंडेशनल हेल्थ की जरूरत है तो आप 3 डिफरेंट ऑप्शन के फाउंडेशनल हेल्थ से अपनी जर्नी को शुरू कर सकते हैं मॉर्निंग न्यूट्रिशन। Thank you so much, sir, for complete information. I hope अब आपको ये पता चल गया होगा कि प्रोटीन की मात्रा और सही मात्रा हमारे शरीर के लिए कितना ज़रूरी है। सो आप अपना पूरा ख्याल रखिए और सही मात्रा पे हर दिन प्रोटीन लेना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।